नमस्ते बच्चों, हिंदी सुगम भारती की इस तासिका में आपका स्वागत है। आज हम कविता दूसरी विश्वव्यापक प्रेम पढ़ेंगे। कविता के कवि है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। कवि का जन्म 1909 को यावली महाराष्ट्र में हुआ, मृत्यु 1968। रचनाएं हैं ग्राम गीता, लहर की बरखा। परिचय: मानवता ही पंथ मेरा। मानने वाले तुकडोजी महाराज का जीवन समानतावादी था। शांति के पथ पर बढ़ते हुए आपने सामाजिक क्रांति का मार्ग बताया है। प्रस्तुत पद में राष्ट्र संत तुकडोजी ने ईश्वर की विश्वव्यापकता एवं गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाया है। बच्चों, सबसे प्रथम मैं कविता का गायन करती हूँ। आपने ध्यान से सुनना है और आपने भी कविता का गायन करना है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। भेष मतलब रूप। प्रस्तुत पद में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने ईश्वर की विश्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आप हर देश में तथा हर रूप में विद्यमान है। आपके नाम तो अनेक हैं, परंतु उन अनेक नामों में आप एक ही हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि हे ईश्वर, यह विश्व आपने रचाई हुई रंगभूमि है। आपने रचाया हुआ रंगमंच है। इस रंगभूमि में होने वाले खेलों में, मेल मिलापों में आप स्वयं विद्यमान हो। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तुकडोजी महाराज आगे कहते हैं कि ईश्वर ही समुद्र से ऊपर उठकर बादल बन जाता है और फिर बादल से फटकर मतलब अलग होकर जल बन जाता है। वही जल जब नीचे गिरता है
तो नदी और नहर का रूप ले लेता है। इस प्रकार ईश्वर के भले ही भिन्न भिन्न रूप हो, किंतु उन विभिन्न रूपों में एक वही विद्यमान है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हे ईश्वर, इस धरती पर आप विभिन्न रूपों में हैं। आप चींटी के रूप में हैं, चींटी से भी छोटे अणु परमाणु के रूप में आप हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सब के रूप में आप ही हैं। कहीं पहाड़ के रूप में तो कहीं विशाल वृक्ष के रूप में आप हैं। ईश्वर ही उन सभी सौंदर्य में विद्यमान है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के कारण ही ईश्वर के इस अलौकिक रूप का दर्शन हुआ है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि मैंने जब ईश्वर से एकात्म स्थापित किया तो उस समय मुझे सिर्फ ईश्वर के अलौकिक रूप का दर्शन हुआ। इस तरह से गुरु की कृपा से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। बच्चों, इस कविता द्वारा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने ईश्वर की व्यापकता और गुरु की कृपा का महत्व दर्शाया है।